नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। दिल्ली में वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच छिड़ा विवाद जारी है। कल दिल्ली पुलिस के प्रदर्शन के बाद आज वकीलों ने दिल्ली की 3 बड़ी अदालतों में काम ठप कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के गेट पर वकीलों ने ताला लगाकर विरोध जताया, तो वहीं रोहिणी और साकेत कोर्ट में भी वकीलों ने काम बंद रखा। रोहिणी कोर्ट की इमारत में एक वकील चढ़ गया और सुसाइड की धमकी देने लगा। वकील पुलिस के जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच मारपीट की तस्वीरें आई थी। पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद काफी बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर कायम है, तो वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी और शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। शरद पवार ने यह कहा है कि बीजेपी और शिवसेना 25 साल से एक साथ हैं। आज नहीं तो कल उनके बीच सहमति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं दिया। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान में करतारपुर साहिब पर गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही है। 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होना है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने करतारपुर साहिब के लिए एक आधिकारिक गाना लॉन्च किया है। 3 हिस्सों में पोस्ट किए गए इस गाने में पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को दिखाया गया है। इसके अलावा जरनैल सिंह भिंडरावाले समेत अन्य खालिस्तानी लीडर्स की तस्वीर भी इस वीडियो में दिखी है। उधर अमृतसर में करतारपुर को लेकर सिद्धू और इमरान खान के पोस्टर्स लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी एक बड़ी साजिश रच रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के पास मौजूद लॉन्च पैड पर आतंकियों के होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद को घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर के माछिल, ठंडिकासी और सेरी इलाकों में लश्कर के आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। हालांकि सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन
इंडियन मुजाहिदीन ने लश्कर और जैश के साथ हाथ मिला लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इंडियन मुजाहिदीन ने नेपाल में सबसे बड़ा आतंकी अड्डा बनाने की फिराक में है। राजधानी दिल्ली में आज प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार है। दिल्ली में आज बच्चे मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। प्रदूषण की वजह से दिवाली की छुट्टियों के बाद भी 2 दिन के लिए स्कूल बंद थे, लेकिन आज बच्चे प्रदूषण और धुंध के बीच ही स्कूल गए। उधर दिल्ली में आज ऑड इवन का तीसरा दिन है। आज इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर हैं। दिल्ली सरकार ने यह दावा किया है कि ऑड इवन की वजह से दिल्ली की सड़कों पर रोजाना 15 लाख गाड़ियां कम चलती हैं, जिससे प्रदूषण लेवल में कमी आई है। बीते 2 दिनों से दिल्ली की आबोहवा कुछ बेहतर हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्याज एक बार फिर थाली से दूर हो रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में प्याज की कीमतें आसमान पर हैं। दिल्ली, लखनऊ और भोपाल जैसे शहरों में प्याज करीब 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में प्याज थोक के भाव में ही करीब 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। खुदरा बाजार में प्याज के दाम 80 के पार पहुंच गए हैं। कारोबारियों के मुताबिक भारी बारिश और बाढ़ की वजह से प्याज की नई फसल सड़ गई थी, जिससे प्याज की आवक में कमी हो रही है और दाम उछाल मार रहे हैं। लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। पोपोकेटिपल ज्वालामुखी रात के अंधेरे में भी करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे रहा था। ज्वालामुखी से हो रहे विस्फोट में आसमान में आग के गोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। धधकता हुआ लावा काफी दूर तक फैल चुका है। ज्वालामुखी विस्फोट को देखते हुए आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया है। पोपोकेटिपल ज्वालामुखी करीब 5,500 मीटर ऊंचा पर्वत है। तो अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।